प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 2 फरवरी 2021 का बाइबल पाठ। आज माता कलीसिया प्रभु का समर्पण का पर्व मनाती है, अर्थात मोमबत्ती का पर्व मनाती है। पहला पाठ मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएँ 1 से 4 तक से लिया गया है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले और शोधक करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यहूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 14 से 18 तक से लिया गया है। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दें। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन गए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सकें। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएँ 22 से 40 तक से लिया गया है। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के लिए प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा।
इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो अशेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपने नगरी नाजरेत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज माता कलीसिया प्रभु का समर्पण अर्थात मोमबत्ती का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ हमें बताता है कि वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। उसके आने से लेवी के पुत्रों को वह शुद्ध करेगा ताकि वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ा सकें और प्रभु ईश्वर को यरूशलेम की भेंट ग्राह्य होगी। मालाकी उस समय इस ग्रंथ की संरचना करते हैं जब इस्राएली लोग ईश्वर से दूर भटक गए थे। उन्हें अपनी गुलामी के बाद शुद्धिकरण की आवश्यकता थी और इसीलिए वे प्रभु के दूत की राह देखते हैं जो चढ़ावे के लिए लोगों के हाथों और हृदय का शुद्धिकरण कर प्रभु को पवित्रता का भेंट चढ़ाएं। और आज का सुसमाचार पाठ ख्रिस्तीय जीवन के कुछ तत्वों पर भी प्रकाश डालता है। अपने सपनों को साकार होते देख आनंद से प्रफुल्लित सिमियोन का चेहरा अनेक सच्चाइयों को हमारे समक्ष रखता है। प्रभु का दर्शन करने के लिए उसे वर्षों तक इंतजार करना पड़ा था। लगातार प्रार्थना एवं प्रभु की सेवा में अपना जीवन बिताना पड़ा। वह प्रभु के आने की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया कि वह प्रभु मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। उसे विश्वास था कि प्रभु अपने वचन का पालन करने में निष्ठावान है। यदि हमें ईश्वर को पाना है, उसकी शक्ति एवं महिमा को अपने जीवन में अनुभव करना है, तो सिमियोन की तरह प्रतीक्षा को बरकरार रखते हुए उसकी राह देखते रहना है। संसार की मोह माया से अपने को दूर रखना है, अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना है, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है। तब एक दिन हमारी आशा जरूर पूरी होगी। दूसरी ओर कलीसिया यह बताना चाहती है कि यीशु ख्रिस्त संपूर्ण मानव जाति के मुक्तिदाता और ईश्वर हैं। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई है। इस प्रकार हम जाति, धर्म, देश, वंश, लिंग आदि के आधार पर यीशु पर अपना अधिकार नहीं जता सकते हैं। आज ख्रिस्तीय समुदाय कई समुदायों में विभाजित है। उनकी पूजन पद्धति, उनके विचारधाराएं और ईश शास्त्र सभी अलग अलग हैं। आज कैथोलिक कलीसिया उन पर विचार करने के लिए हमें आमंत्रित करती है। भिन्न भिन्न होते हुए भी यीशु की कलीसिया एक ही है। जीवन में हम सदा सुखी रहना चाहते हैं, किंतु जब प्रभु हमारे जीवन में प्रकट होते हैं तब हम ख्रिस्त के लिए दुख भोगने को भी तैयार हो जाते हैं। जैसे जब सिमियोन यह भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हारे हृदय में एक तलवार चुभेगी, माता मरियम उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए
तैयार हो जाती है। प्यारे मसीह विश्वासियों, यीशु मंदिर में प्रवेश करते हैं, अब्बा ईश्वर के अत्यंत प्रिय बलिदान बन जाते हैं। माता मरियम की पवित्रता, पवित्र परिवार के बलिदान एवं नबी सिमेयोन की भविष्यवाणी बालक यीशु में गहराई से मनन चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित करती है, जो मंदिर में उपस्थित हैं। आज हम जीवन के पवित्रीकरण का भी दिन मनाते हैं। हम उन व्यक्तियों और संस्थाओं को याद करते हैं जो अपने को ईश्वर के लिए चढ़ाते और अपने को ईश्वर के लिए पवित्र बनाते हैं। धार्मिक व्यक्तियों की असंख्य सेवाओं के द्वारा कलीसिया एवं समाज को बहुत ही लाभ मिला है। आज हम कलीसिया में धार्मिक जीवन की स्थापना के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सभी धार्मिक जीवन बिताने वालों के लिए प्रार्थना करते हुए धार्मिक जीवन जीने के लिए अच्छी बुलाहट के लिए भी प्रार्थना करें, और साथ ही साथ हम यह संकल्प करें कि हम भी सिमियोन के समान प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर सकें। हम सुख और दुख के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। आमीन।